हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 डिमांड। और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इजी, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे करके रखी है, उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन हो जाना, जहां पे हम लोग ये सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में वहां पे आपको कोई भी तरह की अपडेट होगी चैनल पे, वो सारी अपडेट्स भी उस पे मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं, और एक वीडियो नहीं, मैं जितने भी वीडियो डालता हूं ना वो सारे देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग का जब तक 12th खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक हम आपके लिए इकोनॉमिक्स, ओसीएम, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स सबके वीडियोस बनाते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस कंसेप्ट के अंदर बात की जा रही है रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स आपको पता है दो तरह के हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, वो क्यों यूज किए जाते हैं? जैसे आपको पता होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने देखा था कि प्राइस की वजह से डिमांड बदल रही थी। हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था कि इनकम की वजह से डिमांड बदल रही है। यहां पे इस कंसेप्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से हमारा जो कंसर्न गुड्स है उसकी डिमांड बदलेगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वापस बता देता हूं। तो कोई भी ऐसे गुड्स जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं एक की जगह दूसरे को, से फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव हम कहेंगे चाय और कॉफी, टी और कॉफी, क्या हुआ? एक तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ। कोको कोला और पेप्सी, क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ। कि मैं एक ही जगह दूसरे को कंज्यूम करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो नीड्स है, वो दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस दोस गुड्स व्हिच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ गिवन गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग अ वांट एज दे आर वेरी क्लोज अल्टरनेटिव ऑफ गिवन गुड। ये बहुत ज्यादा क्लोज अल्टरनेटिव माने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, मेरे को अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो मैं पेप्सी पीऊं या कोको कोला पीऊं, मेरे लिए एक ही बात है। ठीक है, हाँ कुछ लोगों का प्रेफरेंस अलग होगा, बट मेरे लिए तो वो एक ही बात है। दैट मींस मेरे लिए वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ। फिर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूम साथ में किया जाए, इसको एक दूसरे के बिना कंज्यूम नहीं कर सकते। या तो दूसरी लैंग्वेज में कहे, दिस मस्ट बी कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एसी और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हाइट बोर्ड और जो मार्कर आता है वो दोनों को अलग अलग कंज्यूम करते हैं पर साथ में ही करना पड़ता है। फिर आपको एग्जांपल दूं, कार और पेट्रोल। ठीक है, या तो कार और डीजल, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है कि जो दोनों को हम लोग साथ में ही कंज्यूम करेंगे। क्या कार को अलग कंज्यूम करूंगा और पेट्रोल को अलग कंज्यूम कर सकता हूं क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। दोनों को साथ में ही कंज्यूम करना पड़ेगा, और मार्केट में दोनों की प्राइसेस भी अलग अलग है। तो ऐसे ही गुड्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया ना सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? अब हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? When the demand of concerned goods or commodity changes in response to the change in price of related goods, जिसको हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, तो उसी को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। यहां जो लिखा है ना, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोको कोला जो है वो मैं खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, मतलब कोक जो है वो मेरा क्या है? कंसर्न गुड्स है। ठीक है, कौन सा गुड्स है? कंसर्न गुड्स है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है? तो पेप्सी। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है पेप्सी। ठीक है, अब होता क्या है, पेप्सी वाला अपनी प्राइस को सस्ती कर देता है। अब मैं गया दुकान में, मैं सोच के तो गया था कोको कोला लूंगा, मेरा कंसर्न गुड्स क्या है? कोको कोला है। बट मैंने जब जाके दोनों की प्राइस देखी ना, तो पेप्सी वाले ने अपनी प्राइस को सस्ता कर दिया था। मैंने देखा कि जो दोनों 40-40 की बोतल आती है, पेप्सी वाले ने उसकी प्राइस को 35 रुपए कर दिया। तो पेप्सी वाला अपनी प्राइस बदल रहा है, तो उसकी इफेक्ट कहां हो रही है? कोको कोला की डिमांड पे। कोको कोला की डिमांड जो है वो चेंज हो जा रही है। क्या कोको कोला वाले ने अपनी प्राइस बदली? नहीं बदली, फिर भी इसकी डिमांड चेंज हो जा रही है। फॉर एग्जांपल, पेप्सी वाला अपनी प्राइस को महंगी कर देगा। मैं वापस गया, मैंने देखा कि पेप्सी की प्राइस महंगी है, पेप्सी रख दी, कोको कोला लेकर के आ गया। तो पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोको कोला की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पे पेप्सी की प्राइस बदल रही है, क्या कोक की प्राइस बदल रही है? नहीं, तो फिर भी उसकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। और यहां पे भी यही लिखा है, व्हेन डिमांड ऑफ कंसर्न कमोडिटी, यानी कि जो डिमांड है कंसर्न कमोडिटी की, वो बदल रही है। किसकी वजह से? उसके रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बदलने से।
दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूं जिसकी वजह से आपको ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, और वो अपना एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ठीक है, चलो कंसर्न गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देख लेते हैं। यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कार और पेट्रोल का, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल कार जो है वो हमारा कंसर्न गुड्स है। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेट्रोल। चलो यहां पे लिख लेता हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, वो क्या है, पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की प्राइस महंगी हो जाएगी तो लोग पेट्रोल कार खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। तो यहां पे क्या कार की कंपनी अपनी प्राइस बदल रही है, नो, कार की कंपनी तो नहीं बदल रही, पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अगर सोचो पेट्रोल सस्ता हो जाए, ठीक है, तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या इस सिचुएशन में कार कंपनी ने अपनी प्राइस को बदला है, नहीं बदला है। तो वापस देख लेते हैं, व्हेन द डिमांड ऑफ द कंसर्न कमोडिटी यानी कार, उसकी डिमांड जो है वो बदल रही है। किस वजह से डिमांड बदल रही है, बिकॉज द चेंज इन द रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या है यहाँ पे, पेट्रोल, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि पेट्रोल की प्राइस बदलने से जो कार की डिमांड है वो बदल रही है। और इसी तरह के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एक्स। जैसे गुड्स वाई में मैं आपको बता दूं, पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल की जो प्राइस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है और कम हो रही है। और किसकी डिमांड बदल रही है, कार की डिमांड बदल रही है। देखो लिखा है किसकी डिमांड बदल रही है, कार की। तो पेट्रोल क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार क्या हुआ, कंसर्न गुड्स। दैट्स व्हाई एक गुड्स की प्राइस बदलने पे सीधा इफेक्ट अगर किसी और गुड्स की डिमांड पे हो तो उसको हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। बहुत इजीली मैंने आपको पूरे कंसेप्ट को समझा दिया, बट अभी भी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ। मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक बाकी है, वो मैं आपको अभी करवा देता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग 11th कॉमर्स में और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो हमारे इस बैच में, इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है पूरा कोर्स, जिसकी प्राइस 2999 है। यानी कि आने वाले अप्रैल तक, जब तक आपकी एग्जाम फिनिश नहीं हो जाएगी, तब तक इसकी प्राइस 3000 रुपए में 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। सोचो ऑफलाइन अगर ट्यूशन जाते हो तो वहां कितनी महंगी फीस पड़ती है, और ऑनलाइन के अंदर वही सारे कंटेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके के फैकल्टी है, 1-to-1 डाउट्स भी हम लोग सॉल्व करवाते हैं, वो भी 4 सब्जेक्ट में। कौन से, अकाउंट, स्टेट्स, इको, बीए, सबके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, डाउट सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे, आपके एक भी डाउट को डाउट नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, यूजीटी नाम है प्ले स्टोर पे, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बात करवाना चाहते हो तो हमारी बात करवा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है वो आखिरी टॉपिक था, मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। ये एग्जाम के अंदर 1 मार्क से ज्यादा में नहीं पूछा जाता। ठीक है, 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें ही पूछा जाता है। तो कितनी तरह की मेथड है डिमांड मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की, तो 3 मेथड है, याद रखना। नंबर 1 इज मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, नंबर 2 टोटल आउटले मेथड, जिसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, और नंबर 3 जियोमेट्रिक मेथड। तो इस तरह से टोटल 3 मेथड है जो आप लोग याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये वाला आखिरी टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो फिनिश किया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और हाँ, अगर आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में नहीं ज्वाइन हुए तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।